अरे अरे दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब से इस जंगल में कोई भी मुझसे बिना पूछे उड़ान नहीं भरेगा। अरे अरे कालू, तुम्हें याद है जब तुमने खुद पहली बार जंगल में सबसे ऊंची उड़ान भरी थी? तब तुम जाकर काकी गाय के उपलों में जाकर घुस गए थे। और और तुम्हें याद है कि तुम उठ भी नहीं पा रहे थे, उन उपलों के बीच ऐसे फंसे थे। टोनी, मुझे भी याद है। कालू कौवे के पंखों से 4 दिनों तक बू आ रही थी उन्हीं उपलों की। और पूरा जंगल इस बात से वाकिफ है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ, कालू ही गिरा था। मैं गिरा नहीं था, वो तो हवा का दबाव कुछ तेज था। इसे एरोडायनामिक डिसऑर्डर कहते हैं। तुम चीकू खरगोश, जमीन पर चलने वाले जीव, ऊपर आसमान की पेचदियों को क्या जानो। समझ आया? आइंदा से मेरे मुझको कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना। अरे अरे, और जो तुम दिन भर बैठकर काँव काँव का रियाज शुरू करते रहते हो, उसका क्या? उससे तो पूरे जंगल का बीपी बढ़ जाता है। मेरे जैसा बनना सीखो, शांति, समझदार और सादगी भी। बस बस, तुम्हारी सादगी देखकर कहीं मैं मर न जाऊं चीकू। उस दिन तुम्हारी रफ्तार देखी थी मैंने, जब एक सूखी पत्ती नीचे ज़मीन पर गिरी थी। तुम भूकंप आया चिल्लाकर दूर 1 किलोमीटर भाग गए थे, मुझे याद है। टूनी, तुम उस बात का बतंगड़ मत बनाओ। इससे अलर्ट रहना कहते हैं। शायद कोई लोमड़ी आ जाती तो मेरा क्या होता। अलर्ट से याद आया कि काज चिकू, जो तुमने कल टी शर्ट पहनी थी वो ना, नई वाली, तो उसे देखकर लोमड़ी चाची भी शर्मा गई थी। बोल रही थी कि ये खरगोश कब से फैशन शो करने लगे। उसे फैशन शो नहीं, उसे पर्सनैलिटी कहते हैं, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है कालू। और हाँ कालू, मुझे मत बोला करो ऐसा, वरना मैं तुम्हें कभी कुछ बोल दूंगा तो तुम मुझसे दोबारा बात नहीं करोगे। समझ आया? तुम भी कभी क्रीम लगा लिया करो, फेयरनेस क्रीम लगाया करो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा ग्लो आएगा। वैसे भी तुम्हारे तो जन्मजाति काला रंग है, काला सूट पहन के ही पैदा हुए थे। और तुम्हें तो कुछ पहनना भी नहीं आता है। जो भी पहनोगे सब काला काला ही हो जाएगा। हाँ चीकू, और जो कालू क्रीम लगाएगा वो भी कालू के जैसे ही काली हो जाएगी, तो वो कालू को क्या ही गोरा करेगी। टूनी, आज तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। वैसे कल तुम गधे दादा के कान के पास बैठकर क्या फुसफुसा रही थी? बड़ा बड़ा उनके कान में घुसी जा रही थी। ये थोड़ा संभाल कर बैठा करो, कहीं तुम गधे दादा के कान में ही ना घुस जाओ। अरे अरे, दिमाग से पैदल कालू, वो तो मैं गधे दादा को कान में 5G नेटवर्क का सिग्नल दे रही थी। मुझे लगा शायद 5G नेटवर्क पकड़ ले। अच्छा, 5G से याद आया टोनी, कि कल गधे दादा भी कालू की तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे कि कालू की गायकी बहुत ही अच्छी है। उसकी तारीफें करे ही जा रहे थे। देखा टूनी, एक काले की कद्र केवल परखी ही कर सकता है। अब का गधे दादा को ही देख लो, कितने अच्छे हैं। जे मेरी कितनी तारीफें कर रहे थे। वैसे चीकू क्या बोल रहे थे, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी बड़ा सुनने का मन है मेरी तारीफें। वो क्या कर रहे थे? कालू, वो कह रहे थे कि कालू बहुत ही अच्छा गाता है। जब भी वो गाँव गाँव शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपना कोई भाई चिल्ला रहा हो। टूनी अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगती है और हंसते हंसते बोलती है। अरे 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 कालू, कालू तुम अब से गधे दादा को भैया, बड़ा भाई बोलना शुरू कर दो। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं ना। चीकू, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अब मैं कालू के सारे दोस्तों से बताऊंगी, और बुलबुल, मिट्ठू, तोता, कबूतर सब से बताऊंगी। देखा टूनी, निकल आई ना रिश्तेदारी कालू की। अब कालू, तुम गधे दादा को राखी बांधा करो। अब से वो तुम्हारे बड़े भैया हैं, उन्हें बड़े भैया कहना शुरू कर दो। चीकू, चीकू के बच्चे, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बारे में ऐसी बातें की। वैसे मैंने भी इंसानों की बस्ती में रहकर ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कैसे की? कचरे के बाहर ढेर में रहकर, या कहीं से भी खाना कबाड़ी से उठाकर खा लेना। कैसे की है तुमने ग्रेजुएशन?
मैंने इस चीज़ की ग्रेजुएशन की है कि बिना मेहनत किए खाना कैसे लाएं, किसी का भी खाना छीन कर कैसे खाएं। इसे चोरी नहीं, एक आर्ट कहते हैं, आर्ट। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छे से आती है। समझ आया तुम दोनों को? क्या आता है तुम दोनों को ये? मुझे आता तो है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे चोरी नहीं करता। इसे आर्ट नहीं, मेरी भाषा में तो उसे सीधे सीधे चोरी कहेंगे। समझ आया? और मैं कहीं से भी भोजन चुराता नहीं हूँ। मैं किसान के खेत पर जाता हूँ, वहाँ से मिट्टी की अच्छे से सफाई करता हूँ और फिर ही गाजर लेकर आता हूँ किसान से पूछकर। तुम तो घुसते हो खेत में, खाते हो भी वहीं हो और लेकर भी वहीं से आते हो। कभी किसान से पूछा तुमने? हाँ कालू, इसे आर्ट नहीं, इसे चोरी ही कहेंगे, वो भी हमारी भाषा में। सुनो, कल तुमने बंदर के बेटे से वो जो बिस्किट लेकर भागे थे ना, उसे बंदर ने देख लिया था। फिर उसने तुम्हारे ऊपर अमरूद ऐसा फेंक कर मारा था कि तुम्हारा एक पंख टेढ़ा हो गया था। तुमने बड़ी मुश्किल से उसे सीधा किया था। हाँ, मैंने चोरी नहीं, मैं तो उसे कैचिंग सिखा रहा था। ये तो मेरी महानता है, मेरी महानता। बस कभी करो, अपनी महानता अपने पास रखो। समझ आया? इसे महानता नहीं कहते हैं। महानता तो वो है जब तुम एक दिन किसी से भी बिना बहस किए हुए आराम से बैठ जाओ। हाँ हाँ टूनी, कालू तो 2 मिनट भी नहीं शांत बैठ सकता है। चलो एक खेल खेलते हैं, उसमें हम तीनों लोग शांति से बैठेंगे और जो भी सबसे पहले बोलेगा वही हारेगा। और इसमें हिलना डुलना भी नहीं है। ठीक है चीकू, तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी महानता ऐसे ही साबित करूँ? तो ठीक है, मुझे तुम्हारी साथ मंजूर है। देखना मैं ही जीतूंगा। वो तीनों चुप होकर बैठ जाते हैं। 10 सेकेंड बाद चीकू जोर से चिल्लाकर बोलता है। चीकू, अभी तूने अपनी आँख क्यों मटकाई? अभी मैंने देखा तुम्हारी आँख मटक रही थी ऐसे ऐसे कर कर। अरे अरे, तुम हार गए कालू। मैंने केवल आँख मटकाई थी, तुम्हारे जैसे चिल्लाया नहीं था। इसमें मेरी पलक झपकी थी, आँख भी नहीं मटकी थी। समझ आया? इसे पलक झपकना कहते हैं। तुम हार गए कालू। मुझे पता है, मैंने बोल दिया, लेकिन टूनी भी तो चिल्ला रही थी। उसकी सांस कितनी तेज तेज चल रही थी, मुझे सुनाई दे रहा था। पागल कालू, अब मैं क्या सांस लेना भी छोड़ दूँ तुम्हारे चक्कर में? वो तो सांस की बात अलग होती है, आग की बात भी अलग होती है। तुमने अपने मुंह चोट से बोला है, समझ में आया? और हम दोनों ने अपना मुंह बंद कर रखा था। अब मैं सांस ले रही थी, उसकी आवाज़ें तुम्हारे कानों तक जा रही थी। तो मेरी दिक्कत नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है। अरे अरे कालू, तैयार हो जाओ, टूनी के घर में झाड़ू इंतजार कर रहा है तुम्हारा। और हाँ, सबसे पहले मेरे घर के बाहर ही तुम झाड़ू लगाना शुरू करना, फिर टूनी के बरगद के पेड़ के नीचे, और टाइम मिले तो खुद के पेड़ के नीचे भी कर लेना। अरे अरे, अभी मेरे पेट में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ आकर दोस्तों। फिर बताऊंगा सफाई कहाँ से करना है। कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और टूनी और चीकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।